हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SB ओरिजिनेशन। आज मैं आपको ये शरारा ड्रेस की टॉप पार्ट की कटिंग करना बताऊंगी। इसके लिए हमने लिए हैं 2 मीटर एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक और 1 मीटर अस्तर लिए हैं। ये मैं 9 से 10 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ। पहले हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने एम्ब्रॉयडरी जो फैब्रिक है इसको हमने बिछा लिए हैं इस तरह से। अब इसको हम उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मेजर करके देख लेंगे यहाँ पे मेरा चेस्ट का पार्ट आ रहा है कि नहीं। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद पहले हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने मेजरिंग टेप को ऊपर से 13 इंच पर मार्क किए हैं। आप अपना साइज़ के अकॉर्डिंग भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा साइज़ की कटिंग करना है तो आप यहाँ पे 16 से 18 इंच तक मार्क कर सकते हैं। अब हम इसकी शोल्डर पर मार्किंग करेंगे। आपका शोल्डर जितना रहेगा उसको आधा कर ले। जैसे मेरा यहाँ पे 12 इंच था, इसको हम आधा करके यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब इसकी आर्म होल पर मार्किंग करेंगे। आपका शोल्डर जितना रहेगा उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्क कर ले। मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क किए हैं। अब ये पॉइंट्स को सीधा करके टान ले। अब हम इसकी चेस्ट पर मार्किंग करेंगे। आपका चेस्ट जितना भी रहेगा आप उसको 4 से डिवाइड कर ले। मेरा यहाँ पे 28 था, इसको हमने 4 से डिवाइड करके मेरा यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पर मार्क किए हैं। अब हम इसकी वेस्ट पर मार्किंग करेंगे। आपका वेस्ट जितना भी रहेगा आप उसको 4 से डिवाइड कर ले। मेरा यहाँ पे 26 इंच का था, तो इसको हमने डिवाइड करके मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क किए हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। इसमें हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रख लेंगे स्टिचिंग के लिए। आप चाहे तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मेरा यहाँ पे फैब्रिक कम था इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे रखे हैं। अब ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ जो आर्म होल की पॉइंट है यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है आर्म होल की शेप देने के लिए। इस तरह हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की आर्म होल है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की आर्म होल पे मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। अब इसे भी हमें राउंड शेप देना है। अब हम इसकी शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के लिए पहले यहाँ पे हमने हाफ इंच पर मार्क करना है। अब हम इसकी नेक पर मार्किंग करेंगे। नेक हमने यहाँ पे लिए हैं 3 इंच पर, तो 3 इंच पर हमने मार्क किए हैं। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से शोल्डर की पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कटिंग हो गया है। अब इसमें मैं छोटे छोटे नॉचेस डाल दूँगी ताकि जब स्टिचिंग के टाइम इजी रहे स्टिचिंग करने में। अब इसकी हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप दे देंगे। यहाँ पे मेरा टॉप पार्ट की कटिंग हो गया है। अब मैं इसकी बॉटम पार्ट की कटिंग करूँगी। अब इसमें जितना बचा हुआ फैब्रिक है हम उसको बॉटम पार्ट के लिए यूज़ कर लेंगे। पहले हम इसकी मेजर कर लेंगे। यहाँ पे मेरा 41 इंच आ रहा है। आपका अगर इससे ज़्यादा आए तो वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें चुन्नटे आएगा। ये मेरा डबल फोल्ड में है। कटिंग को इजी करने के लिए मैं इसको और एक फोल्ड कर ले रही हूँ। अब इसमें हम मेजर करेंगे, इसकी लेंथ लेंगे। इसकी लेंथ हमने लिए हैं 14 इंच, तो यहाँ से हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हमें 14 इंच पर मार्क करना है। अब ये मार्क को स्ट्रेट लाइन दे देंगे। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इसे कटिंग करने के बाद अब इसकी जो बंद साइड है इसको हमें कटिंग करके सेपरेट कर लेनी है। इस तरह से हमें कटिंग करनी है इसकी। यहाँ पे मैंने कटिंग करके 2 पार्ट निकाल लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट। टॉप पार्ट की और बॉटम पार्ट की कटिंग हो गया है। अब इसकी हमें अस्तर काटनी है। सिर्फ हम टॉप पार्ट में अस्तर देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ मीटर अस्तर लिए हैं। इसको पहले हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
4 फोल्ड करने के बाद टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद इसको हमें कटिंग कर देनी है सिंपली। जिस तरह मेरा कटिंग किया हुआ है इसी तरह हम इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की अस्तर कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हमें खोल लेना है। खोलने के बाद इसके ऊपर हमें इसको रखना है। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने चौड़ाई जो लिए है इसकी 3 इंच पर और इसकी जो लंबाई है मैंने यहाँ पे 5 इंच पर रखे हैं। अब इसे हम बॉक्स शेप दे देंगे इस तरह से। बॉक्स शेप देने के बाद हम इसके राउंड में कटिंग करेंगे। राउंड शेप देने के लिए पहले हमें इसमें 1 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। इसके बाद इसे राउंड शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा राउंड नेक की कटिंग हो गया है। अब हम इसे अस्तर के ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसको रखने के बाद अब इसकी हमें स्टिचिंग करना है। इस तरह से हमें नेक पर स्टिचिंग कर लेना है और जिसकी साइड्स है इसको भी हमें, जो आर्म होल की साइड है इसको भी हमें स्टिचिंग कर लेना है और साइड में भी स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग करने के बाद जो नेक पर अस्तर लगा हुआ है इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे नॉचेस डाल लेंगे इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम कटिंग करके निकाल देंगे और छोटा छोटा कट भी लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटे ये सही से पलट जाए। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी जो नेक है, नेक पे इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है एक। अब इसकी जो बैक पार्ट है इसको भी हमें सेम तरीके से इसको कर लेना है। इसे भी स्टिचिंग करने के बाद छोटा छोटा कट लगा के इसको हमें पलट के सीधा कर लेना है। अब ये जो दोनों पार्ट की राइट साइड है, राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद इसकी जो शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर हमें स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पे मेरा टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो गया है। अब इसकी हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करना है। बॉटम पार्ट की एक साइड में हमें कच्ची सिलाई देके यहाँ पे स्टिचिंग करते जाना है। लंबाई में हमें इसको स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से पूरा। इसको स्टिचिंग करने के बाद इसकी जो एक धागा है इसको हमें इस तरह से खींचना है, इसको गैदर कर लेना है। ये सबसे इजी तरीका है चुन्नटें डालने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में वो भी बताऊँगी। ये कर लेने के बाद अब जो मेरा वेस्ट का मेजरमेंट था वही मेजरमेंट यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। इस तरह से मैं दूसरी पार्ट को भी स्टिचिंग करके गैदर कर लूँगी। अब हम इस बॉटम पार्ट के साथ टॉप पार्ट को अटैच कर लेंगे। पहले हम टॉप पार्ट की राइट साइड ले लेंगे और बॉटम पार्ट की भी राइट साइड एक दूसरे के ऊपर रख के इसके बाद हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। इसके फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने अटैच कर लिए हैं और इसका शोल्डर भी हम जॉइन कर लिए हैं। अभी ये दोनों पार्ट की जहाँ पे कमर की लाइन है हमने गैदर डाले हैं, इसके ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है ताकि जो यहाँ पे गैदर डाले वो सही से बैठ जाए। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट के नीचे हमें इसको डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लेना है। इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें लेस अटैच करूँगी। यहाँ पे मैंने ये लेस ले लिए हैं। अब ये हम पहले बॉटम पार्ट में अटैच करेंगे, फिर हम कमर में भी इसको अटैच कर लेंगे बोथ साइड में। इसमें मैंने लेस लगा लिए हैं और इसका जो शोल्डर था, शोल्डर में भी हम स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे मेरा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसकी जो साइड्स है, साइड्स को फिटिंग करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस लेस को कितना प्रॉपर फिनिशिंग से लगाया है। आप भी इसी तरह लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे सिर्फ मेरा फिटिंग की सिलाई देना बाकी है। अब इसको हम पलट के स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसे बिना स्लीव के भी पहन सकते हैं। चलिए स्लीव को कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर से थोड़ा कम कपड़ा लिए है, जो बचा हुआ कपड़ा था वो लिए हैं। अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्क करेंगे। मेरा जो चेस्ट का साइज़ था 7 इंच, 7 इंच में हमने 1 इंच ऐड करके यहाँ पे हमने 8 इंच पर मार्क किए हैं। इस तरह से पहले हमें स्ट्रेट लाइन देके कपड़े को सीधा कर लेना है। अब हम ऊपर से ही नीचे तक 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से 3 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम अपना स्लीव की लेंथ ले लेंगे। आपको अपना स्लीव की लेंथ जितना रखना है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंच पर रखे हैं। इस तरह से हमें 10 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन दे देना है। इस तरह से हम पहले स्ट्रेट लाइन दे देंगे।
स्ट्रेट लाइन देने के बाद अब हम इसमें जो अपना मोहरी है उसका मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 इंच पर रखे हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को इस तरह से जॉइन कर लें। जॉइन करने के बाद अब हम इसकी आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से हमें आर्म होल की शेप देनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें एक लाइक कर दें और आगे और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल बटन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम इस स्लिप को इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब ये स्लिप मैं टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मेरा शरारा ड्रेस रेडी हो गया है। इसकी पैंट की कटिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।